नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखें का यह चौथा क्लास है। दोस्तों, यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से आपको इंग्लिश पढ़ने का और लिखने का तरीका बताऊंगा। तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ देखिए, दाएं साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा लाल रंग से, तो सब्सक्राइब पे दाब के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले स्वर वर्ण, हिंदी के स्वर वर्ण जो अ से लेकर अह तक होता है, और उसका अंग्रेजी, ये आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको इसकी मात्रा का भी पता होना चाहिए कि ये जो स्वर वर्ण है इसका क्या मात्रा होता है। ये तीन चीज़ मुख्य चीज़ है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसी के सहायता से आपको एक एक चीज़ को समझाने वाला हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं शब्दों पे। देखिए, बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में यह सवाल रहता है कि जब हम पढ़े हैं कि ए से अ होता है और डबल ए से आ होता है, तो जब अ का मात्रा लगा हुआ होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी व्यंजन वर्ण होता है सभी में अ की मात्रा लगा हुआ रहता है, जो क से लेकर ज्ञ तक होता है, जो पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख सकते हैं। और जो आ होता है इसका इंग्लिश जो होता है डबल ए होता है। यहाँ पे अब देखिए एक शब्द लिखा है कम, ठीक है। इसका जब हम इंग्लिश लिखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम क का इंग्लिश लिखेंगे के, उसके बाद म का लिखेंगे एम, ठीक है। तो क का और म का लिख दिए। क्या यह इतना लिख देने से कम का इंग्लिश हो गया? नहीं दोस्तों, इसका इंग्लिश यह नहीं हुआ, इसमें और भी कुछ लिखना होगा। तो क्या लिखना होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण में अ की मात्रा होता है, यानी क के साथ अ की मात्रा जुटा है। ये क में क्या है? अ की मात्रा है। तो हम क्या करेंगे, क का तो के लिखे ही, इसके साथ ए भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो जब हम क में अ की मात्रा बोले यहाँ पे और इसमें हम ए लिखे, तो म में भी लिखना चाहिए, म में भी होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे समझना है। म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों, जब कोई शब्द हिंदी में लिखा जाता है और जब उसका इंग्लिश लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं, जब उसका इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, तो उस समय उसके उच्चारण पे हम लोग फोकस करते हैं कि उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, ठीक है। क्या हम कम को कम ऐसे पढ़ेंगे? नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे? कम, ठीक है। काम को क्या पढ़ेंगे? काम, काम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कम आप बोल कर देखिए, उसमें क में अ की मात्रा का उच्चारण होगा लेकिन म में नहीं होगा। इसलिए एम के बाद हम ए नहीं लगाएंगे। एम के बाद हम तब ए लगाएंगे जब उसमें भी आकार होगा। जो यहाँ पे बहुत सारे शब्द उस टाइप का हम लिखे हैं, देख सकते हैं, ये सभी से आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शब्द है काम, ये लिखा है काम। तो इसका जब हम लोग इंग्लिश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क का तो के लिख दिए और म का एम लिख दिए। अब यहाँ पे फंडा है आ की। आ का मात्रा का आप जानते हैं कि डबल ए होता है। तो क्या हम यहाँ पे डबल ए लिखेंगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे डबल ए नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। डबल ए क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ अ रहेगा तभी ए ही लिखाएगा और आ रहेगा तभी ए लिखाएगा। लेकिन फिर हम लोग डबल ए क्यों पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब कोई भी शब्द आप आ से शुरू करके लिखते हैं, जैसे आज, आम, ठीक है, इस प्रकार का शब्द आकाश, ठीक है ना, इस प्रकार का शब्द जो हम लोग लिखते हैं जिसमें आ शुरुआत में होता है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हम डबल ए लगाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आम लिखा है तो वहाँ पे हम लिखेंगे डबल ए, ठीक है, और एम ऐसे लिखेंगे। आज लिखा है तो डबल ए
और जे लिखेंगे। आज का क्या लिखेंगे? आज का हम लोग लिखेंगे डबल ए और जे। यहाँ पे काम का जो होगा क्या हो जाएगा? KAM होगा। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि जो कम का इंग्लिश भी हम लोग लिखे वहीं काम का भी इंग्लिश लिखे। देख सकते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब अ की मात्रा लगा हो यानी आ की मात्रा नहीं लगा हो तब भी ए लगाएंगे, और आ की मात्रा लगा हो तब भी ए लगाएंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब लास्ट में आ की मात्रा लगा हो तब क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है कामा, तो इसको तो हम वैसे ही लिखेंगे, पहले काम का लिख लेंगे KAM, और देखिए यहाँ लास्ट में आ की मात्रा लगा है तो ए लगाएंगे। कहने का मतलब है कि जब किसी भी शब्द में आ की मात्रा लगा हो कहीं भी तो ए लगाएंगे, आ की मात्रा नहीं लगा हो, कोई मात्रा नहीं लगा हो तब ए लगाएंगे, और लास्ट में आकार हो तब ए लगाएंगे। ठीक है। अब कुछ शब्दों पे हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। रज का देखिए, रज का कैसे लिखेंगे? आर और ए लगाएंगे और ज का जे। ठीक है। अगर राज का लिखना हो तो फिर वही बात, रा का भी वही RA ही होगा और जे होगा। और राजा का लिखना हो, राजा का, तो RA और JA होगा। ठीक है। तो हमको विश्वास है कि आप बहुत सारे चीज़ समझ गए होंगे। और भी शब्द है यहाँ पे, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो खल यहाँ पे लिखा है तो पहले ख का लिखेंगे KH, ख हो गया। इसके बाद ए लगाएंगे। ठीक है। और ल का लिखेंगे L, तो क्या हो गया? खल। खाल का हो तो KH। ठीक है। ख का हो गया। यहाँ आकार है तब भी क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, और ल का लिखेंगे L, तो ये क्या हो गया? खाल का हो गया। वैसे ही खाला है, देखिए इसको इस तरीक़ा से हम समझाए हैं। देखिए इसको इस तरीक़ा से हम सजा कर शब्दों को लिखे हैं ताकि आपको एक एक चीज़, एक एक स्टेप वाइज स्टेप आपको समझ में आ जाए। और इस क्लास में हम केवल 2 ही अक्षरों वाले शब्दों का ये समझाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो इसके अगले क्लास में 3 अक्षर और उससे भी बड़ा बड़ा शब्दों को एक बार में मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। वहाँ पे ये क्लास आपको बहुत ही मदद करेगा। और उसके बाद ऐसे ही करके एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे और आप आसानी से धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप अपने नामों का इंग्लिश लिख ले रहे हैं, कब आप किसी भी जगह का इंग्लिश आसानी से लिख ले रहे हैं। अगर कुछ भी लिखा है तो उसको पढ़ ले रहे हैं, उसका भी तरीका धीरे धीरे बताते जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप शुरू से नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा तो समय देना होगा और खूब ध्यान से एक एक चीज़ को समझना होगा। देखिए खाला यहाँ पे लिखा है तो ख का लिखेंगे KH। ठीक है। ए और ल का L और फिर ए लगाएंगे, तो ये हो जाएगा खाला का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाम लिखा है तो चाम का क्या लिखेंगे? CHA और M, चाम। लाल का भी वैसे ही लिखेंगे LAL, लाल। शाह का देख सकते हैं SHAH, शाह का हो गया। राम का लिखना हो तो R, देखें र का R, आकार है तो A और म का M, राम। तो इस प्रकार से आप इतना का इंग्लिश लिख सकते हैं। और भी कुछ शब्द है, इसको प्रैक्टिस करते चलिए। जैसे दास का लिखना हो तो DAS, दास। पान का देख सकते हैं प का P लिखेंगे, आकार है तो A और न का N, पान। आप कभी भी मेरे क्लास को देखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और खूब ध्यान से जो चीज़ बताते हैं उसको प्रैक्टिस करते चलिए। खुद से लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्लास को 2 बार 3 बार बैक करके देखिए, आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा और आप आसानी से सीखने लगेंगे। अब देखिए टाटा का तो ट का T होता है, ए लगाएंगे क्योंकि टा है। फिर ट का T होता है और ए लगाएंगे क्योंकि टा है, टाटा। और 12 खड़ी भी इंग्लिश में हम पढ़ाए हैं, उसको भी आप खूब ध्यान से देखिएगा। उसमें भी टा का अगर आपको इंग्लिश पता है तो TA लिखेंगे, फिर टा का पता है तो TA लिखेंगे 12 खड़ी की सहायता से भी। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैं कई तरीक़े से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आप बस पढ़ने का एक अंदर से इच्छा रखिए और आप मेहनत कीजिए, मेरे चैनल पे बने रहिए, आप आसानी से सीख जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे नाका लिखा है, नाका, तो ना का लिखेंगे एन ए ना, का लिखेंगे के ए का। झाला, तो झ का लिखेंगे जे एच, झ हो गया। झा है तो जे एच ए लगाएंगे, और ला है तो एल ए लगाएंगे, झाला। देखिए यहाँ पे अब आ गया आशा, तो आ है तो डबल ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डबल ए लगाएंगे। आ तालव्य स्व का एस एच होता है और फिर ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आकार है, ठीक है। जैसे राधा, तो आर ए डी एच, डी एच से ध होता है और ए। देखिए अगर आपको व्यंजन वर्ण का इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, नहीं पता है, तो उसका हम स्पेशल क्लास कराए हुए हैं। शायद दूसरा क्लास व्यंजन वर्ण, पहला क्लास व्यंजन वर्ण का ही, तो उसका हम स्पेशल क्लास कराए हैं। फर्स्ट क्लास उसी का है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का, तो उसको आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। राना का देखिए, राना, आर ए से रा, एन ए से ना, राना। खाला, खाला, देखिए के एच से ख, ठीक है, ए लगाएंगे और फिर एल ए से ला, खाला। मामा, एम ए से माँ और फिर एम ए से माँ, मामा। थाना, टी एच ए से था और एन ए से ना, थाना। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला क्लास जैसे ही अपलोड करेंगे वो आपको मिलेगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा तब। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।